DDU-GKY जो प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम है ग्रामीण विकास मंत्रालय का, जो कि रूरल पुअर यूथ्स के लिए है, यानी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवा वर्ग के लिए है। 15 से 35 साल के ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो गरीब होने चाहिए, जो बच्चे हैं वो आपके ग्रामीण क्षेत्र से ही होने चाहिए। सो यहां पर अब जो DDU-GKY 2.0 जो आया है, यहां पर जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो जॉब की रिक्वायरमेंट आपको 6 महीने की कर दिया गया है, यानी पहले 3 महीने का था, अब इसको 6 मंथ्स का कर दिया गया है। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग पूरा होगा, ट्रेनिंग पूरा होने के 1 महीने के अंदर में आपको बच्चों को जॉब लगवाना पड़ेगा, तभी अकाउंट होगा, और 12 महीने के अंदर में आपको प्लेसमेंट काम पूरा कर देना पड़ेगा। सो जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो 3 to 12 मंथ्स का है, और पेमेंट यहां पर मैंने पहले ही बोला है कि आपको आउटकम बेस्ड पेमेंट है, आउटकम आउटपुट लिंक्ड टू प्लेसमेंट एंड रिटेंशन। और जो इस बार फोकस एरिया है आपका IT है, अपैरल है, हेल्थ केयर है, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल और फूड प्रोसेसिंग को इस बार फोकस किया गया है। सो बायोमेट्रिक होता है, जो लोग काम कर चुके हैं वो जानते हैं। आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, CCTV से मॉनिटरिंग करते हैं पूरे ट्रेनिंग सेंटर का। तो NGO, LLP और कंपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर एलिजिबल है, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। दर्पण पे रजिस्ट्रेशन मस्ट है। आपके संस्था का कम से कम 3 साल का एज होना चाहिए। अब पूरे प्रक्रिया को समझिए कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे यहाँ पर काम आपके होने वाले हैं। जो यहाँ पर काम होने वाले हैं आपके, सबसे पहला स्टेप आपका है वो है PRN जनरेशन का, यानी सबसे पहले आपको एज अ PIA, एज अ PIA यहाँ पर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, इस स्क्रीन को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अब सर यहाँ पर क्या है कि हर जगह जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कुछ आइडेंटिफाई किए गए हैं हर राज्य में, तो एस्पिरेशनल ट्राइबल, और कहीं पर कोई डेजर्ट एरिया है, बॉर्डर एरिया है, उस एरिया को, या ज्यादा ही हिली एरिया है, डिफिकल्ट एरियाज हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं, उन एरियाज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट वुमेन बेस्ड है, PWD के लिए है, मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए है, सुपर प्रेफरेंस मिलेगा आपको DDU-GKY में। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका, पहले PRN आपको चाहिए, यानी PIA में रजिस्टर्ड आप हैं। उसके बाद में जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, 3 साल के फाइनेंशियल, पास्ट स्किलिंग एक्सपीरियंस का प्रूफ, इंफ्रा के फोटोग्राफ, जियो टैग, आपका बोर्ड रिजोल्यूशन, सारे स्टाफ्स के CV, और जो भी कंसर्न स्किल काउंसिल से अगर उनसे कुछ अफिलिएशंस आपने SSC का लिया हुआ है तो अफिलिएशंस, अगर आप NHDC के पार्टनर है तो पार्टनर, ये सब चीजें आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको PRN के साथ में आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। संस्था का 3-4 पैरामीटर्स है सर, ये आप एक बार पैरामीटर को समझिए। जिस पैरामीटर पे यहाँ पर चेकिंग होता है, प्रोजेक्ट मिलता है। संस्था का अनुभव, यहाँ पर 2 लोगों का अनुभव चेक करेंगे, संस्था का प्लस संस्था में जो के मैनेजमेंट है, जो कार्यरत लोग हैं, उनका अनुभव। अगर कोई संस्था स्टार्टअप है तो जो प्रमोटर्स है उनका क्या एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। अगर संस्था एक्सपीरियंस्ड है तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट करने का एक्सपीरियंस है, उसमें क्या रहा है उनका, वो सब यहां पर चेक किया जाएगा। इसके बाद में फाइनेंशियल कैपेसिटी की जो संस्था है, उसका डेट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो कैसा है, यानी चेक करेंगे रेशियोज के माध्यम से, आपके बैलेंस शीट के माध्यम से, कि अगर पैसा आने में 2-4-5 महीने की देरी कभी लग गई किसी कारणवश, तो आप प्रोजेक्ट खींच पाएंगे,
कैपेसिटी है फाइनेंशियल या नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, कि आपको काम मिल गया तो काम कितनी जल्दी आप स्टार्ट कर पाएंगे। आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो रेडी है या नहीं है, या आप खेत दिखा करके बोल रहे हैं कि यहां पर सेंटर बनाऊंगा या किराए के लिए ढूंढूंगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका है प्लेसमेंट लिंकेज, कि आपने कितने प्लेसमेंट लिंकेज, कितने एलओआई साइन किए हुए हैं प्लेसमेंट कराने के लिए। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर, क्योंकि जो भी आप काम करने जा रहे हैं वहां पर प्लेसमेंट के लिए आपको इंडस्ट्रीज से टाई अप करने पड़ेंगे पहले, और उस टाई अप्स को वेरीफाई भी करेंगे यहाँ पर, तब जाकर के यहाँ पर काम मिलेगा आपको।